क्रिसमस के त्योहार पर सभी बहुत खुश होते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको सेंटा के आने का इंतजार रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार है रॉनी और एना का, जो क्रिसमस का त्योहार तो मनाना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती थी। तो चलिए देखते हैं इस गरीब परिवार ने अपना क्रिसमस कैसे मनाया। रॉनी खिलौने बनाने की फैक्ट्री में मजदूर था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एना और उसकी एक छोटी सी बेटी रोजी रहते थे। रॉनी की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से चल जाता था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो रॉनी और एना सोच में पड़ जाते थे कि त्योहार कैसे मनाए। अभी भी वो दोनों इसी चिंता में थे, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनकी 5 साल की बेटी रोजी क्रिसमस को लेकर काफी खुश थी। पापा, स्कूल में मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर पर सेंटा आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट और ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। हाँ रोजी बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट देंगे? हाँ रोजी बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपनी पसंद के सारे गिफ्ट मांग लूंगी। अपनी प्यारी बेटी की बातें सुनकर रॉनी उदास हो गया। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता था उसके घर कोई सेंटा नहीं आएंगे, और जब नन्ही रोजी को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। ओह गॉड, मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? रॉनी और रोजी की बातें एना भी सुन रही थी। एना ने रॉनी से कहा, रॉनी, अगर तुम कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। इससे हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी और हम क्रिसमस पर रोजी की ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे। नहीं है ना, रोजी अभी बहुत छोटी है। तुम काम पर चली जाओगी तो रोजी का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि रोजी अपनी पढ़ाई करे, तुम इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्रिसमस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर सेंटा बनाए जा रहे थे। उन्हें देखकर रॉनी को रोजी की याद आ गई और वो इसी चिंता में डूबा रहता कि जब क्रिसमस वाले दिन उसके घर सेंटा नहीं आएंगे तो वो रोजी को कैसे समझाएगा। इसी टेंशन में फैक्ट्री में भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम करने वाला रॉनी आज बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसकी फैक्ट्री के मालिक जॉन ने ये सब देख लिया और उससे कहा, रोनी क्या बात है, आज तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जाकर आराम कर लो और कल फिर काम पर आना, लेकिन कल पूरी एनर्जी के साथ आना। मुझे काम में ढिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन की बात सुनकर रॉनी घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। रॉनी को पता था कि आज काम अधूरा छोड़कर गया तो आज की सैलरी कट जाएगी, इसलिए रॉनी ने फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा। रॉनी को इस तरह से परेशान देखकर उसके दोस्त विलियम ने उससे पूछा, क्या बात है रॉनी, तेरा हाथ तो मशीन से भी तेज चलता है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहीं और ही है। रॉनी ने विलियम को सारी बात बताई। यार समझ नहीं आ रहा कि रोजी को कैसे समझाऊंगा कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तू दिल छोटा मत कर रॉनी, गॉड तेरी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेता? एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। रॉनी ने अपने मालिक जॉन से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में फैक्ट्री में तुम अकेले होगे, इसलिए फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरे दिन सुबह भी काम पर आना होगा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। रॉनी ने खुशी खुशी मालिक से कहा, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। लेकिन ओवर टाइम करने की बात सुनकर रॉनी की पत्नी एना परेशान हो गई। रॉनी, तुम आराम कब करोगे? ओवर टाइम करने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम रोजी को किसी तरह से मना लेंगे, लेकिन तुम ओवर टाइम मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा है ना, बस क्रिसमस तक की तो बात है, और क्रिसमस में 1 हफ्ता ही रह गया है। 1 हफ्ते तक तो मैं ओवर टाइम कर ही सकता हूँ। तुम परेशान मत हो। तुम देखना, मैं अपनी बेटी रोजी को क्रिसमस पर वो सब दूंगा जो वो चाहती है। और रॉनी उसी दिन से रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो सुबह में 1 घंटे के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेता और फिर से दिन में भी काम करता। दूसरे दिन सुबह, रॉनी रात में करीब 100 सेंटा डॉल तैयार हो जाने चाहिए। कल ही क्लाइंट को माल डिलीवर करना है। हो जाएगा मालिक, आप बेफिक्र रहें। रॉनी ने रात भर जागकर पूरे 100 सेंटा डॉल तैयार करके उन्हें पैक कर दिया। ज्यादा काम करने की वजह से रॉनी बहुत थक गया था और उसे नींद आ गई।
तभी क्लाइंट के आदमी आकर अपने सभी सेंटा डॉल को लेकर चले गए और रॉनी तब तक सो रहा था। सुबह जब फैक्ट्री का मालिक जॉन वहां आया तो उसने रॉनी को सोते हुए देख लिया, जिसके कारण उसने रॉनी को डांटते हुए जगाया। रॉनी जल्दी उठो। मालिक की तेज आवाज सुनकर रॉनी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठा। जी मालिक, तुम्हें 100 सेंटा डॉल बनाने के लिए कहा था। क्लाइंट के आदमी कभी भी उसे लेने के लिए आते ही होंगे और तुम सो रहे हो। गलती हो गई मालिक, मैंने रात भर जागकर काम किया है, इसलिए थकान हो गई है तो आंख लग गई। मैंने माल तैयार कर दिया मालिक। तो कहाँ है सेंटा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सारे सेंटा डॉल वहां रखे हैं मालिक। रॉनी ने उंगली से इशारा करके सेंटा डॉल को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां तो सेंटा था ही नहीं। सारी सेंटा डॉल तो क्लाइंट के आदमी लेकर जा चुके थे। मुझे बेवकूफ समझते हो? कहाँ है सेंटा डॉल? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेवकूफ आदमी, तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी 1 घंटे में पूरे 100 सेंटा तैयार कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह कर्मचारी की जरूरत नहीं है। मालिक जॉन ने गुस्से में आकर रॉनी को काम से निकाल दिया। बेचारी रॉनी ने अपने मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रॉनी दुखी मन से घर आ गया। उसे परेशान देखकर ऐना बोली, अरे आज तुम काम से जल्दी आ गए? आज दिन में काम नहीं था क्या? सब खत्म हो गया है ना। क्या बात है रॉनी, क्या हुआ? रॉनी ने ऐना को सारी बात बताई। अब रोजी को क्या जवाब दूंगा? क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा था कि ओवर टाइम करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खुद सेंटा बन जाऊंगा और रोजी को ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट दूंगा। रॉनी ऐना से बात कर रहा था, तभी रोजी खेलती हुई वहां आ गई और उसने रॉनी से कहा, पापा क्रिसमस आने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। कल रात मेरे सपने में सेंटा आए थे और मुझसे कह रहे थे कि वो क्रिसमस वाले दिन हमारे घर जरूर आएंगे। सेंटा मेरे लिए नए नए कपड़े, खिलौने और केक भी लाएंगे। पापा सेंटा आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, सेंटा जरूर आएंगे। इतना कहते ही रॉनी की आंखों में आंसू छलक आए। रॉनी, गॉड पर बिलीव करो, वो सब ठीक कर देगा। गॉड इतना क्रूएल नहीं है, उसको तुम्हारा आंसू दिख रहा है, वो हम पर मर्जी जरूर करेगा। ऐना की बातों से रॉनी को कुछ हौसला मिलता है। दूसरे दिन रॉनी सुबह सुबह तैयार होकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है, लेकिन कई जगह काम मांगने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। रॉनी रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाता, लेकिन काम फिर भी नहीं मिलता। एक एक करके दिन खत्म हो रहे थे और क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा था। रोजी की खुशियां और रॉनी की परेशानी दोनों एक साथ बढ़ रही थी और देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया। है ना, आज क्रिसमस है। शाम को रोजी सेंटा का इंतजार करेगी और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। गॉड ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे अभी भी गॉड पर पूरा भरोसा है, गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। उधर रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसके मालिक जॉन के पास उसी क्लाइंट का फोन आया जिसने 100 सेंटा डॉल बनाने का ऑर्डर दिया था। माल के पैसे आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय से पहले ही पूरे 100 सेंटा डॉल बनाने का काम पूरा कर लिया था। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि 1 सप्ताह पहले ही मेरे आदमी आपके फैक्ट्री से माल उठाकर ले आए थे। क्लाइंट की बात सुनते ही मालिक को ये सोचकर बहुत पछतावा होने लगा कि उसने रॉनी को काम से निकाल दिया, जबकि उसने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था। मालिक ने रॉनी के दोस्त विलियम से रॉनी के घर का पता पूछा। उधर शाम हो गई थी। रॉनी और ऐना बहुत परेशान थे कि वे रोजी को कैसे समझाएंगे। तभी रोजी ने रॉनी से कहा, पापा सेंटा कब आएंगे? शाम हो गई है। रॉनी रोजी को बातों से बहलाने की कोशिश करता है। रोजी बेटा, सेंटा को दूसरे बच्चों के घर भी तो जाना है। हो सकता है इसी वजह से सेंटा को हमारे घर आने में देर हो रही हो। सेंटा जरूर आएंगे, तुम तब तक अपनी गुड़िया के साथ खेलो। रॉनी रोजी को समझा रहा होता है कि तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोजी खुशी से चिल्लाने लगती है, सेंटा आ गए, सेंटा आ गए। रॉनी ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे पर सचमुच में सेंटा खड़े थे और उनके हाथों में केक और ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट थे। सेंटा ने सबसे पहले रोजी को उसके गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और केक दिए, जिसे पाकर रोजी बहुत खुश हो गई। फिर सेंटा ने रॉनी से कहा, मुझे माफ कर दो रॉनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आप है कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल वो रॉनी का मालिक जॉन था, जो सेंटा बनकर रॉनी के घर आया था, लेकिन सेंटा के रूप में होने के कारण रॉनी उसे पहचान नहीं पाया। तभी सेंटा ने रॉनी से कहा, मैं तुम्हारा मालिक जॉन हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन काम से निकाल दिया, जबकि तुमने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था।
ये लो तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे, और कल से काम पर आ जाना। रोनी की खुशी का ठिकाना न रहा। रोनी, एना और रोजी ने मिलकर केक काटा और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया।